हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोदी और अमित शाह पर भड़के यशवंत सिन्हा, बोले ये लोग प्रजातंत्र को खत्म कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह रोज सवालों के कटघरे में फंसते जा रहे हैं। पूर्व में भाजपा के कार्यकाल के दौरान वित्त और विदेश मंत्रालय संभाल चुके यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर हमला बोला। यशवंत सिन्हा ने कहा, सत्ता में काबिज लोग प्रजातंत्र को खत्म कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा रविवार को सुल्तानपुर के आजाद सेवा समिति के कार्यक्रम में शामिल होने आए, जिसमें उन्होंने यह बयान दिया। वहीं हाल ही में चुनाव के परिणाम के संदर्भ में पूर्व वित्त और विदेश मंत्री यशवंत से बात की गई। चुनाव के संदर्भ में उनका कहना था, 3 हिंदी भाषी राज्यों के परिणाम से बहुत सी बातें साफ हो चुकी हैं। कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, वर्तमान राजनीति का माहौल बहुत गड़बड़ाया है। वहीं यशवंत सिन्हा ने जीएसटी के सवाल पर टिप्पणी करते हुए कहा, 460 वस्तुओं के रेट कम कर दिए। जब पहले इन वस्तुओं की जीएसटी दर तय कर रहे थे तब इनका दिमाग कहाँ था। यशवंत सिन्हा का भाजपा पर सवाल उठाना शोचनीय है, क्योंकि यशवंत सिन्हा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर राव और अटल बिहारी वाजपेयी के समय वित्त और विदेश मंत्रालय संभाल चुके हैं। यशवंत सिन्हा की टिप्पणी दर्शाती है कि भाजपा पूर्व सत्ता में थी तब बतौर पार्टी और काम करने के तौर तरीके आज की तुलना में अच्छे थे। फेक न्यूज मामले में फंसे अर्णव गोस्वामी, कोर्ट ने कहा, हाजिर हो अर्णव। गोदी मीडिया के जाने माने चेहरे और बीजेपी के राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर के साथ मिलकर रिपब्लिक टीवी न्यूज चैनल खोलने वाले एंकर अर्णव गोस्वामी इस बार बुरे फंसे। आपराधिक मानहानि के एक मामले में जम्मू कश्मीर की एक अदालत ने अर्णव गोस्वामी को 9 फरवरी तक अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया। राज्य के पूर्व मंत्री और पीडीपी नेता नईम अख्तर ने अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के दूसरे कई स्टाफ के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया था। पीडीपी नेता के मुताबिक रिपब्लिक टीवी ने उनके खिलाफ गलत खबर प्रसारित किया। इसी मामले में अदालत ने अर्णव समेत रिपब्लिक टीवी के कर्मचारी आदित्य राज कौल, जीनत जिशान और सकल भट्ट को भी हाजिर होने के लिए कहा। स्थानीय मीडिया सूत्रों के मुताबिक पीडीपी नेता ने कोर्ट से मांगा कि आरोपियों के खिलाफ आरपीसी की धारा 499 और 500 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। गौरतलब है कि रिपब्लिक टीवी को अर्णव गोस्वामी ने साल 2017 में बीजेपी के राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर की मदद से स्थापित किया था। अपनी शुरुआत से ही ये चैनल दक्षिणपंथी समूहों के प्रति नरम रुख रखने के लिए बदनाम है। आरबीआई रिपोर्ट 2017-18 में बैंकों से हुई 41,167 करोड़ की धोखाधड़ी। राहुल बोले, इतने में 3 राज्यों के किसानों का कर्ज माफ और 40 एम्स खुल जाते। साल 2017-18 में बैंकों से 41,147.7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। पिछले साल 23,923 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। इस हिसाब से इस साल बैंकों को 72% ज़्यादा का चूना लगा। ये आंकड़ा आरबीआई द्वारा जारी किया गया। इस राशि का 80% हिस्सा 50 करोड़ या उससे बड़े अमाउंट का बैड लोन शामिल है। जाहिर है, किसान 50 करोड़ का लोन नहीं लेता। ये लोन उद्योगपति या बड़े कारोबारी ही लेते हैं। साल 2013-14 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय बैंकों से 10,170 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि बैंकों से धोखाधड़ी के जरिए की गई लूट पिछले 4 सालों से बढ़ती ही जा रही है। यानी मोदी जी का न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा चुनावी सभा तक ही सीमित था, जबकि हकीकत यह है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उन्हीं के नाक के नीचे से बैंकों से फ्रॉड किया और फरार हो गए। इनमें शराब कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के नाम प्रमुख हैं, जिन्होंने बैंकों से धोखाधड़ी करके पैसों का गबन किया। विजय माल्या ने दावा किया था कि वे देश छोड़ने से पहले अरुण जेटली से मिला था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि माल्या जी को चोर कहना अच्छी बात नहीं है। आरबीआई का आंकड़ा आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमलावर हुए। कांग्रेस प्रमुख ने ट्विटर पर लिखा, चौकीदार का वेश चोरों का काम। बैंकों से 41,167 करोड़ सौंपे जिगरी दोस्त के नाम। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मुताबिक बैंकों से 41,167 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। इतने पैसों में एमएनआरईजीए पूरे 1 साल चल जाता, 3 राज्यों के किसानों का कर्ज माफ और 40 एम्स खुल जाते।
बीजेपी नेता के नक्सल कनेक्शन पर बोले तेज प्रताप, नक्सली तो बीजेपी जेडीयू के रिश्तेदार हैं। बिहार के औरंगाबाद में शनिवार को हुए नक्सली हमले के बाद अब बीजेपी एमएलसी राजन कुमार सिंह के नक्सलियों से कनेक्शन की बात सामने आई। नक्सलियों ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा उनके निशाने पर एमएलसी थे। नक्सलियों का दावा है राजन कुमार ने नोटबंदी के दौरान उनसे बदलने के लिए 5 करोड़ रुपए लिए जो नहीं लौटाए। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए लेवी के रूप में अलग से वसूले गए, वो भी बीजेपी नेता राजन सिंह के ही पास थे जिसे उन्होंने वापस नहीं किए। इस वजह से नक्सलियों ने हमला किया। जिले के दवे इलाके में हुए हमले में नक्सलियों ने राजन कुमार के चाचा नरेंद्र सिंह को भून डाला, साथ ही बसों व ट्रैक्टरों सहित अनेक वाहनों को फूंक दिया, एक सामुदायिक भवन को उड़ा दिया तथा कुछ घरों में आग लगा दी। बीजेपी नेता के नक्सल कनेक्शन की बात सामने आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा नक्सलियों के साथ राजद नहीं बल्कि बीजेपी व जेडीयू के लोग हैं, नक्सली तो उनके रिश्तेदार हैं। तेज प्रताप ने कहा कि बीजेपी जेडीयू को जनता के काम से मतलब नहीं, वे बेकार की बातों में सबको उलझाए रखते हैं। बता दें कि इससे पहले जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा इस घटना में राजद का हाथ है, ऐसी घटनाएं राजद के इशारे पर ही होती हैं। अलका लांबा ने कहा कश्मीर की तरह यूपी में पत्थरबाजों से निपटने के लिए मोदी सेना को क्यों नहीं बुला रहे। उत्तर प्रदेश में भीड़ इतनी बेखौफ हो चुकी है कि वह अब कानून के रखवालों की जान ले रही है। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या के बाद अब भीड़ ने गाजीपुर में एक पुलिसकर्मी को बेरहमी से पीट कर मार डाला। मामला गाजीपुर के नौनेरा इलाके का है, जहां पत्थरबाजी की घटना में एक पुलिस कांस्टेबल सुरेश वत्स शहीद हो गए। हिंसा का आरोप निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। दरअसल निषाद पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का विरोध कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें विरोध करने से रोका तो कथित तौर पर कार्यकर्ता भड़क गए और पुलिस पर पथराव करने लगे। इस पत्थरबाजी में कांस्टेबल सुरेश वत्स घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बता दें कि इससे पहले बुलंदशहर के स्याना में इंस्पेक्टर सुबोध की भीड़ ने हत्या कर दी थी। एक ही महीने में भीड़ द्वारा 2 पुलिसकर्मियों की हत्या पर विपक्ष ने सूबे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। विपक्ष का कहना है सीएम योगी से सूबे की कानून व्यवस्था संभाली नहीं जा रही। आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने तो सूबे के कानून व्यवस्था कायम करने के लिए सेना की तैनाती की मांग तक कर डाली। उन्होंने कहा जब कश्मीर के पत्थरबाजों से निपटने के लिए सेना बुलाई जा सकती है तो फिर यूपी के पत्थरबाजों के लिए क्यों नहीं। उन्होंने ट्वीट पर लिखा अब देखना होगा कि क्या मोदी सरकार जैसे कश्मीर के पत्थरबाजों से निपटने के लिए सेना को बुलाती है, ठीक उसी तरह अब उत्तर प्रदेश के पत्थरबाजों से निपटने के लिए भी सेना बुलाती है या नहीं। अब तक 2 पुलिस के जवान इन पत्थरबाजों के हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।